प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। संत जॉन मैरी वियानी का जन्म फ्रांसीसी क्रांति काल में हुआ था। उस पर भी फ्रांसीसी क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। जन समुदाय में कलीसिया एवं पौरोहितिक जीवन के प्रति नकारात्मक सोच और मनोभाव उत्पन्न हो गया था। सर्वत्र तनाव एवं सांसारिक भोग विलास का जीवन गहरा रहा था। इन सारी परिस्थितियों के निवारण में संत जॉन मैरी वियानी का योगदान सराहनीय रहा था। एक पुरोहित के रूप में अपने धर्माध्यक्ष द्वारा उन्हें अर्स नामक ग्रामीण पल्ली में पल्ली पुरोहित के रूप में भेजा गया था। उनके पौरोहितिक जीवन की आध्यात्मिकता, जिम्मेदारीपूर्ण जीवन एवं कार्य आज के इस युग में भी हमारे पुरोहितों और विश्वासियों के लिए प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद है। पहला, ईश्वर के पाप मोचक पुरोहित के रूप में संत जॉन मैरी वियानी अर्स पल्ली की ओर जा रहे थे। वे रास्ता भूल गए। इसी बीच दो चरवाहों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने चरवाहों से अर्स जाने के लिए रास्ता पूछा। रास्ता मालूम होने के पश्चात धन्यवाद देते हुए उन्होंने चरवाहों से कहा, तुम लोगों ने मुझे अर्स पल्ली की राह दिखाई। एक दिन मैं भी तुम्हें स्वर्ग का राह दिखाऊंगा। इस कथन को कार्य रूप देने का आरंभ संत जॉन मैरी वियानी करने लगे। लोगों के अंधविश्वास एवं भोग विलास के जीवन को बदलने की प्रक्रिया में उन्होंने लोगों को पश्चाताप एवं हृदय परिवर्तन का उपदेश दिया। लोगों के जीवन में पश्चाताप की भावना पैदा हुई और पाप स्वीकार एवं मेल मिलाप का संस्कार के लिए लंबी कतारों में लोग आए। संत जॉन मैरी वियानी एक प्रभावकारी पाप मोचक के रूप में 16 से 18 घंटों तक पाप स्वीकार के लिए बैठते थे। उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त थी कि प्रथम दृष्टि में ही वे किसी व्यक्ति के अंतरतम को झांक सकते थे। साथ ही साथ उस व्यक्ति के अंदर भलाई और बुराई के बीच जो अंतर्द्वंद था उससे भी अच्छी तरह पहचान सकते थे। जब कोई उसके पास पाप स्वीकार के लिए आता, वह पूर्ण रूप से अपने पापों से मुक्त होकर एवं शांति प्राप्त करके ही वापस लौटता था। संत जॉन मैरी वियानी न केवल एक प्रभावकारी पुरोहित थे, लेकिन वह एक अनुभव से पूर्ण आध्यात्मिक सलाहकार भी थे। दूसरा, पवित्र यूखरिस्त में विश्वास एवं प्रार्थना में जीवन। एक पुरोहित के रूप में संत जॉन मैरी वियानी ने पवित्र यूखरिस्त की महत्ता को अपने जीवन में समझा और अपने पल्लीवासियों को भी समझाया। उनका विश्वास था, पवित्र यूखरिस्त के सिवाय अन्य किसी माध्यम से जीवित ईश्वर का साक्षात अनुभव नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने लोगों को पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से ईश्वर का प्रिय पुत्र और पुत्री बनाया। पवित्र यूखरिस्त के आदर में घंटों उसके सामने घुटने टेक कर अपने पल्लीवासियों के लिए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के संबंध में उनका यह सुंदर विचार हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। हमारी आत्मा को जीवित रहने के लिए प्रार्थना की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जैसे मछली को जीवित रहने के लिए उससे पानी की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। प्रार्थना के साथ साथ उन्होंने त्याग और तपस्या भी की, जिससे अपने पल्लीवासियों का हृदय परिवर्तन हो सके। तीसरा, पौरोहितिक जीवन की महानता एवं सच्चा समर्पण। संत जॉन मैरी वियानी ने पौरोहितिक जीवन को यीशु के हृदय के प्रेम के रूप में समझा और उन्होंने उससे कृतज्ञतापूर्ण हृदय से जीने के लिए भी प्रयास किया। इस जीवन में उन्होंने दीनता एवं नम्रता की भावना को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्होंने इस संबंध में अपना सुंदर विचार प्रकट किया है। ईश्वरीय हृदय की अनुकूल भला चरवाहा एक अमूल्य निधि है, जिसको ख्रिस्त किसी पल्ली को प्रदान कर सकते हैं, और वह ईश्वरीय करुणा के महान वरदान भी है। उनके अनुसार पुरोहित इतना महान है कि ईश्वर भी उसकी बात सुनता और पूरा करता है। वह कुछ शब्दों को उच्चारता है और ईश्वर स्वर्ग से उतरकर छोटी रोटी के रूप में उपस्थित हो जाता है। पुरोहित अपने लिए नहीं होता है, वह ईश्वर का और पूर्ण रूप से दूसरों के लिए होता है। एक पुरोहित चाहे वह स्वर्ग जाए अथवा नरक, उसके पीछे हजारों लोग होंगे। 1986 ईस्वी में संत जॉन पॉल द्वितीय संत जॉन मैरी वियानी के 200वां जन्म दिवस के अवसर पर अर्स गए थे। इस समय उन्होंने संत जॉन मैरी वियानी के आदर में पवित्र मिस्र बलिदान चढ़ाया और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने संत जॉन मैरी वियानी के आदर्शों का प्रशंसा करते हुए कहा, संत जॉन मैरी वियानी अपने पौरोहितिक जिम्मेदारियों को गंभीरता पूर्वक समझने वाले एक दुर्लभ पुरोहित हैं और पौरोहितिक बुलाहट की कृपा पाने वाले नव युवकों के लिए अदम्य साहस के चिन्ह हैं। आज हम संत जॉन मैरी वियानी का पर्व मना रहे हैं। ईश्वर को इस महान संत के आदर्श जीवन के लिए धन्यवाद दें। हम अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें इस महान संत के आदर्शों पर चलने की कृपा प्रदान करे और अपने सुंदर पुरोहितिक जीवन के द्वारा हमारे सभी पल्लियों को सुंदर, पवित्र और समृद्धशाली बनाते हुए सभी विश्वासियों को अनंत जीवन तक पहुंचा सके। इस अवसर पर विश्वव्यापी कलीसिया के सभी पुरोहितों को, विशेष रूप से हजारीबाग धाम प्रदेश में कार्यरत पुरोहितों को मेरा सहृदय धन्यवाद, खुश पर्व एवं आशीर्वाद।